दोस्तों स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, टेट एग्ज़ाम की जो तैयारी हम कर रहे हैं उसके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आप सभी एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के टाइम पर एक क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बन जाएगी और जिससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो नोटबुक पेन उठा लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी परिवार के साथ में। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई थी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो आप जो है अपनी समझ के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। एग्जाम में बाल विकास से एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इसी तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ बोला गया है कि बच्चा या हम खुद भी जब फेल होते हैं तो इसका क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है कि हमारी क्या तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर हमने याद नहीं किया, या फिर हमें प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, या फिर है कि व्यवस्था फेल हुई थी। तो इन सभी में क्या करेक्ट आंसर होगा, देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो शिक्षण की व्यवस्था होती है वह फेल तरीके से हुई थी, अव्यवस्थित तरीके से जो शिक्षण की व्यवस्था है वह की गई थी, इसीलिए बच्चा फेल होता है। क्योंकि देखिए, अगर हमारा मानसिक जो संतुलन है वो एकदम करेक्ट है तो हम क्यों फेल होंगे। जब हम पढ़ने के योग्य सभी होते हैं, कुछ कम होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन पढ़ने के योग्य हर कोई बच्चा होता है। तो बस ये है कि यहाँ पर आंसर होगा व्यवस्था फेल हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो शिक्षण व्यवस्था है वह फेल हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इन सभी चारों ऑप्शन में क्या आंसर होगा, देखेंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। श्यामपट्ट जो होता है, जिसे ब्लैक बोर्ड हम बोलते हैं स्कूल में, ब्लैक बोर्ड ही श्यामपट्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। फ्रेंड्स, कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। दाखिले मतलब जो एडमिशन होते हैं उनसे संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। समावेशी जो इंक्लूसिव है शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वह, इससे क्या तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन।
तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जिसमें बोला गया है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन ही प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर होगा कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। क्वेश्चन बड़ा है तो इसे पुनः पढ़ेंगे हम। क्या है कि जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन को पढ़ अच्छे से पाते नहीं है, समझ नहीं पाते हैं और इसका आंसर हम गलत कर देते हैं। तो फिर से देखिए क्वेश्चन को एक बार कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, एक टीचर जो है कि प्रश्न पत्र बनाते हैं, उसके बाद वह जांच करते हैं कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता, इन सभी ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए वह चिंतित होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और अप्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का जो दृढ़ विश्वास है वह क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। विद्यालय आधारित आकलन जो है मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। यही विद्यालय आधारित आकलन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कि शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः जो शिक्षक होते हैं, जो उनके टीचर होते हैं, उनको सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये था हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पूछा गया है कि जो विकास का सिद्धांत है वह कौन सा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह विकास का सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इन सभी ऑप्शनों में फ्रेंड्स शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं जो आध्यात्मिक, सामाजिक वर्ड दिए गए हैं तो सभी ऑप्शन में चेंज करके दिया हुआ है। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा कि मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, इन 4 क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम खालिस्तान पर आधारित है। अधिगम की शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान के निर्माण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ज्ञान के निर्माण। नेक्स्ट है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खालिस्तान के कारण रोता है। ऐसी कौन सी घटना होती है बच्चे के साथ में कि वह माँ की गोद से जाते ही रोना स्टार्ट कर देता है? तो देखिए ऑप्शन है, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता। आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। संवेगात्मक मतलब मोहवश, जैसे कि हमको किसी से लगाव होता है, जैसे बच्चे को एक माँ से लगाव होता है, जब वो उससे दूर होता है तो वह रोने लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ बोला गया है कि एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय जो विद्यालय है लड़कियों को वरीयता दे रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब लड़कियों को ही वरीयता दी जा रही है, लड़कियाँ ही गायन शैली प्रस्तुत करेंगी, तो यहाँ पर लिंग से संबंधित है कि लैंगिक पूर्वाग्रह जो है वह इससे संबंधित होगा। तो लैंगिक पूर्वाग्रह ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सामाजिक। जब बच्चों का सामाजिक संतुलन होता है या सामाजिकीकरण होता है तो उनका मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों का विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। आंसर होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। आंसर होगा विषय वस्तु में प्रवीणता, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है फ्रेंड्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें पहले से ही आंसर मिल जाता है। तो बस ये चीज़ें हैं समझने के लिए कि एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है कि हम कुछ क्वेश्चनों में आंसर भी रहते हैं, कि कुछ हिंट्स रहते हैं, ऐसे हिंट्स रहती हैं कि जो उसमें वर्डिंग रहती है वो ऑप्शन में भी रहती है और क्वेश्चन में भी। तो बस समझने की ज़रूरत है, इसीलिए आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए। देखिए यहाँ बोला गया है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो बात ही नैतिक मूल्य की गई है। तो कोलबर्ग ने तो पहले ही हमें पता था कि नैतिक मुद्दों जो सिद्धांत है उसका उन्होंने दिया था नैतिक से संबंधित। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है इसका विकास कर सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। आंसर होगा सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का? मानव व्यक्तित्व परिणाम है, आंसर होगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बच्चों के विकास की दर जो है वो भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। आई होप आप सभी साथियों को सेशन अच्छा लगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और बने रहें समाधान स्टडी परिवार के साथ में। टेट एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं फ्रेंड्स, और भी क्लासेस जो हैं चैनल पर अवेलेबल है सर की जो चल रही है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।